तो बात राष्ट्र धर्म के मुद्दे की ओर कर लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी मिली है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच की जो कमेटी बनाने का किया गया था, उन्होंने जो आह्वान उनसे किया था उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कमेटी बनाने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। केंद्र सरकार कह रही है कि कमेटी बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में टास्क फोर्स बना दी गई है। बनाई गई टास्क फोर्स के 5 बिंदु आने वाले समय के लिए सिफारिशें करते हैं कि ऑक्सीजन का मैनेजमेंट कैसे होगा। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की डिमांड कैसी रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा और समय समय पर क्या बदलाव किए जाएंगे, ये सुझाव देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री अब उनकी चिट्ठी में ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बना दी है, इसलिए देश में और दिल्ली में केंद्र सरकार के कुकर्मों से जिन लोगों की मौतें हुई है उनकी जांच करने के लिए कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, ये मनीष सिसोदिया ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा फ्रॉड किसी भी केंद्र सरकार ने कभी भी किया होगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दूसरा कारण ये भी बताया है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी ऑर्डर में ऑक्सीजन ऑडिट के लिए एक सब ग्रुप कमेटी दिल्ली के लिए बनाई है, जिसमें एम्स के डायरेक्टर और मैक्स अस्पताल के डॉक्टर शामिल थे। इस कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट आ गई है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि जब केंद्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित टास्क फोर्स के अनुरूप ही काम करना है तो उन्होंने राज्य सरकारों से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के आंकड़े क्यों मांगे। जो काम सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स को दिया ही नहीं है तो उसे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। क्या आज तक टास्क फोर्स ने किसी डॉक्टर को बुलाकर पूछा है कि ऑक्सीजन की कमी थी या नहीं? मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले की जांच होने दें ताकि पता लग सके कि आखिर गलती किसकी थी और ऑक्सीजन की कमी से कुल कितनी लोगों की मौतें हुई है। मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मौतें हुई थीं और हुई थीं, ये बात भी हमने कहा था कि मौतें हुई थीं, उनकी जांच करनी जरूरी है। कितनी मौत हुई, किस किस मामले में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई, उसकी जांच के लिए कमेटी बनाना जरूरी है। उसके बिना ये कहना मुश्किल होगा कि कितनी मौत हुई। इसके लिए मैंने उनसे चिट्ठी लिखी थी कि एलजी साहब को कहें कि ना रोकें। एलजी साहब ने पहले ही फाइल रिजेक्ट कर दी थी। आज मेरे पास में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भाई की चिट्ठी आई है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उन्होंने कुछ तथ्य दिए जिन पर मैं आऊंगा, पर उन तथ्यों के आलोक में ऑक्सीजन की कमी से हुई मृत्यु के संबंध में जांच करने के लिए अतिरिक्त समिति गठित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। मतलब साफ साफ केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच करने के लिए कमेटी गठित करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब उसके लिए देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जिनको चिंता होनी चाहिए इस बात की कि देश में अगर 21वीं सदी में ऑक्सीजन की कमी से मौत होती है तो देश के लिए शर्म की बात है, हमारी मानव जाति के लिए शर्म की बात है। वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बहुत फ्रॉड तरीके से 2 पॉइंट देते हैं मुझको। अपनी चिट्ठी में उन्होंने 2 पॉइंट लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6 मई 2021 के आदेश द्वारा एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स हेतु 12 बिंदु का टर्म ऑफ रेफरेंस निर्धारित किया गया है, जिसमें से 5 विषय ऑक्सीजन से संबंधित हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है कि इस उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के संबंध में जांच करने के लिए समिति गठित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। अब मैंने देखा कि 6 मई 2021 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाई, उसमें जो उन्होंने 12 काम इस टास्क फोर्स को दिए हैं, उनमें से एक भी काम ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच करने के बारे में नहीं है। 12 के 12 काम इस संबंध में है कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है कि नहीं हो रहा, भविष्य में कैसे ठीक होगा, इस बारे में है कि आगे क्या रिकमेंडेशन है, इस बारे में है कि डॉक्टर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, इस बारे में है। मैं पूरा पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि जो
जिसके आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि दिल्ली में या देश में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बना दी है, इसलिए जरूरत नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टास्क फोर्स बनाई है वो किस लिए बनाई है, उसका क्या मैंडेट है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम दिया है, मैं वो बता देता हूं। उसमें लिखा है कि पहला काम उसका है एक्सेस एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर द एंटायर कंट्री बेस्ड ऑन द नीड, अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। मतलब पूरे देश में ऑक्सीजन की नीड कितनी है, उसकी उपलब्धता कितनी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, उसके बेस पर उसका असेसमेंट करके उसके बारे में रिकमेंडेशन देना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि 5 बिंदु ऑक्सीजन के बारे में बताने के लिए कहा गया था। 5 के 5 बिंदु रिकमेंडेशन है कि आगे ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिमांड कैसे होगी, राज्यों में कैसे बटेगी, इसके बारे में सजेशन देने के लिए है और समय समय पे रिवाइज कैसे होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बना दी है आगे की रिकमेंडेशन देने के लिए, इसलिए पीछे जो केंद्र सरकार के कुकर्मों की वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई, उनकी जांच करने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा फ्रॉड मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने किया होगा। इससे बड़ा फ्रॉड किसी भी केंद्र सरकार ने किया होगा देश के लोगों के साथ। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टास्क फोर्स जिसका मैंडेट ही नहीं है ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई डेथ की जांच करना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स काम कर रही है इसलिए डेथ की जांच करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की कमी से मौतों का ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, इसी पर हम इस पर चर्चा करेंगे। वैभव जायसवाल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी का रुख रखने के लिए मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका जायसवाल साहब। और संदीप त्यागी जी हमारे साथ नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है त्यागी साहब। सबसे पहले जायसवाल साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको एक चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आई है जिसमें उन्होंने अब जो लगातार कमेटी बनाने का गठन किया जा रहा था उसको साफ तौर पर कहा है कि उस कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप? ये जो केंद्र सरकार है ये तो ये मानती नहीं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी राष्ट्रीय आपदा है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुद ये बात को कमिट किया हुआ है कि ये कोई राष्ट्रीय आपदा नहीं है। वो क्यों है और क्यों ये ऑक्सीजन से हुई मौतों किससे अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं? क्योंकि जब मैं अगर गलत नहीं हूं चेचक आया था उस समय से देश के अंदर एक व्यवस्था है कि अगर राष्ट्रीय आपदा के वक्त कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 4,57,000 अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रति व्यक्ति देने पड़ते हैं। अगर ये राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो कि ये दर्शाएगा कि ये कितने नाकाम है, ये देश की जनता के सामने ये खुद अपनी पोल को खोल देंगे। इसलिए हमेशा इसको डिनाई कर रहे हैं कि ना ही ये राष्ट्रीय आपदा है। इन्होंने उन लोगों का मजाक बना दिया जो लोग आज देश में कोरोना की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये उनके ऊपर भी हंसने का कार्य कर रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि वो किसी कोरोना नाम की बीमारी से मरे ही नहीं। ये किस तरीके का मजाक है? मतलब आप देश के लिए सरकार चला रहे हो, आप देश के प्रधान हो और आप सीधे कहते हो एक ऐसी आपदा जिसने पूरे विश्व को अपने कब्जे में कर रखा है और आज पूरा विश्व मिलकर लड़ रहा है और हम अपने देश के नागरिकों का उपहास उड़ा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा मुझे बहुत शर्म आती केंद्र सरकार के ऊपर कि किस तरीके से ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको 4,57,000 अगर मैं गलत नहीं हूं कि रुपए देने पड़ेंगे, सिर्फ इसलिए कि इनकी नाकामियां जो है वो आज जनता के सामने उजागर तो हो ही चुकी है, इन्हें स्वीकारनी पड़ जाएगी कि किस तरह इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी, उसके वजह से मौतें हुई हैं। आज एक ऐसी सरकार देश के अंदर चल रही है जिन्होंने पूरे देश के संसाधनों को बेच करके आज सरकार चलाने का काम किया है। मैं अगर गलत नहीं हूं तो एक कहावत है भोजपुरी में, सपूत और कुपूत। ये सपूत नहीं है देश के, ये लोग देश के कपूत लोग हैं जो अपना घर संपत्ति बेच रहे, अपने बाप दादाओं की बनाई हुई संपत्ति को बेचे। वो इस प्रकार के लड़के हैं जो केंद्र में आज लोग बैठे हुए हैं, देश की सारी संपदा बेच रहे हैं और वहां पे जब देश के साथ खड़े होने की वक्त आता है तो ये कहते हैं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है। इसके बाद हम और आप क्या कह सकते हैं? मैं इन्हें निर्लज और कहूं तो कपूत
जैसे शब्दों से ही इनका मैं आलंकित करने का मैं मतलब मेरे तरफ से जो है कि मेरे ये एक मैं प्रवक्ता के तौर पे नहीं अपने देश के नागरिक के तौर पे भी कहना चाहता हूँ। जी मुस्कान जी। जी ठीक है जायसवाल साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप त्यागी जी, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार वैभव जायसवाल ने जो बातें कही है वो भी आपने सुनी, और साफ तौर पर उसने कहा कि केंद्र सरकार जो है, शर्म आती है उस केंद्र सरकार पर, कपूत उन्होंने आपको आलंकित किया है। और इसी के साथ अब जो चिट्ठी आई है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टास्क फोर्स बनाई गई है वो काम करेगी, और उसके बाद आपको अलग से कोई भी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन जो टास्क फोर्स है उसका भी खुद मनीष सिसोदिया ने बताया है कि क्या काम है। मैं बता देना चाहता हूं पहले तो आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी को कि पहले अपनी भाषा में सुधार करें, कि अपनी भाषा सभ्यता की भाषा का प्रयोग करें। आप किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जो है मतलब कपूत जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको मैं लौटूंगी जायसवाल साहब आपके पास, मैं लौटूंगी। स्टार्टिंग कमेंट हो जाए जायसवाल साहब, मैं लौटूंगी। इस बात पर आपको माफी मांगनी होगी। सुनिए, देश में आपको माफी मांगनी होगी। दूसरी बात सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। 21 मई को 21 सुप्रीम कोर्ट में कैसे सरकार ने एडमिट किया कि कोरोना जैसी कोई महामारी है भी नहीं। आप बोल रहे थे, सुनिए देश के सामने बताइए। साहब स्टार्टिंग कमेंट उनका हो जाए, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार स्टार्टिंग कमेंट उनका हो जाए, वो अपनी बात रखें, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। अपने वक्तव्य में कायम हूं, ये कपूत सरकार है, कपूत सरकार नहीं है देश के लिए, और ये देश की देख रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी जायसवाल साहब आपके पास। त्यागी साहब, जब पूरे देश में वैश्विक आपदा, ये राष्ट्रीय आपदा नहीं है, पहले पता करिए, पहले जानकारी करिए, उसके बाद आपको जानकारी का भाव है। ये राष्ट्रीय आपदा नहीं है, वैश्विक आपदा है। ये आपदा आप कबूल कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपदा नहीं है। नहीं, आप कबूल कर रहे हैं चैनल पे राष्ट्रीय आपदा नहीं है। ये आप कबूल कर रहे हैं राष्ट्रीय आपदा नहीं है, वैश्विक आपदा है। चैनल पे आप कबूल कर रहे हैं, वैश्विक आपदा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं संदीप जी, पूरे विश्व की आपदा है कि नहीं? राष्ट्रीय आपदा नहीं, पूरे विश्व की आपदा है। पहले राष्ट्रीय आपदा है कि नहीं? पहले जानकारी बताइए, उसके बाद बात करिएगा। जो कोरोना की वजह से लोग मरे हैं, वो मरे नहीं है, उन्होंने नाटक किया है। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जिन परिवार के लोगों ने अपना बेटा खोया, क्या उनके साथ आप इस तरीके से बात करेंगे, इसका बड़ा मजाक करेंगे? ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए और आप इस तरीके की शर्मिंदगी भरी बातें करते हैं। मुझे तो शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी से कि आज वो देश में केंद्र में शासन कर रही है। वैश्विक आपदा है। नहीं, इस तरीके के वक्तव्य देते आप उन लोग का कि नहीं, चिराग आखिर उनको क्या जवाब देंगे? वैश्विक आपदा आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कौन है देखने? अमेरिका से ओबामा या बाइडेन जी नहीं आएंगे देखने। यहाँ पे जो देखेगा वो केंद्र सरकार देखेगी हमारे लोगों को। क्या अमेरिका से, जापान से, कनाडा से हम जाके मदद मांगे? नहीं, हम मदद किससे मांगे? हम रशिया से मदद मांगे? हम अगर जाएंगे तो केंद्र सरकार के सामने रहेंगे। आपने क्या? जायसवाल साहब देखिए, स्टार्टिंग कमेंट एक बार हो जाए, डिबेट की शुरुआत कर लेते हैं उनके स्टार्टिंग कमेंट से। माफ करिए, क्योंकि इनके जो वक्तव्य है वो एक देश के नागरिक होने के नाते भी मुझे मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं इस देश का नागरिक भी हूँ। माफ करिए मुस्कान जी। बिल्कुल ठीक है। त्यागी साहब मात्र थोड़े सेकंड में आप अपना स्टार्टिंग कमेंट रखिए, उसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। आप दोनों एक बार फिर से स्टार्टिंग करते हैं 3 मिनट की, और मैं स्टार्टिंग करूं, स्टार्टिंग सेकंड होगी। मैं अपना वक्त पूरा रखूंगा, उसके बाद बताऊंगा। मैं बता देना चाहता हूं, जो दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा की बात करें, राष्ट्रीय आपदा नहीं है, वैश्विक आपदा है। ये पूरे विश्व पर आई हुई आपदा है। ये पहले विदेशों में आई थी, उसके बाद में भारत में आई है। और भारत में जब ये आपदा आई तो आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली में ऑक्सीजन अस्पताल भी ठीक है और दिल्ली में ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहता था। आप पुरानी डिबेट देख लीजिए, पुराने इनके वक्तव्य देख लीजिए अरविंद केजरीवाल के। ऐसा अरविंद केजरीवाल कहते थे, इनके मुख्यमंत्री कहते थे। वो कहते थे कि दिल्ली के अस्पताल भी ठीक है और दिल्ली में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी ठीक है। कहाँ चली गई थी दिल्ली की ऑक्सीजन की व्यवस्था और कहाँ चले गए थे हो अल्लाह क्लिनिक? आज मैं लौटूंगी जायसवाल साहब आपके पास, मैं लौटूंगी। आज मनीष सिसोदिया एलिगेट कर रहे हैं 10 अगस्त को। यही मनीष सिसोदिया
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री की हमारे पास में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की हमारे पास में कोई चिट्ठी नहीं आई है। तो आज कहां से फिर ये बातें करने लग गए हैं? कभी तो ये उससे पहले 21 मई को ये कहते हैं, 21 जून को ये कहते हैं हमारे पास में कोई चिट्ठी नहीं पूछ रही, हमसे कोई मौत का आंकड़ा नहीं लिया गया है, और ये कहते हैं दिल्ली में कोई मौत नहीं हुई है। उससे पहले 4 मई को 4 जून को मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बोलते हैं कि हम 5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। तो मुझे बताइए कितने मृतक परिवारों को, कितने मृतकों को अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने मुआवजा दिया है? शर्म इन लोगों को आनी चाहिए। फ्रॉड ये लोग करते हैं, घोटाला इनकी सरकार में हुआ है। दिल्ली को पेट खाए, दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। इन्होंने दिल्ली की जनता को अपनी आसामी बनाया हुआ है। दिल्ली की जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करेगी। इनको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी होगी। जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। इनको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी होगी और ये शर्म आनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से, मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, कोरोना राजनीति का विषय नहीं है। कोरोना पर राजनीति नहीं करनी है। ये वैश्विक आपदा थी, इस पे वैश्विक आपदा थे। हमें इमोशनल लोगों का छुड़ना था, हमें उस पर राजनीति नहीं करनी थी। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, या चाहे विपक्षी सरकारें जहां भी रही हो, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों की मानसिकता से, लोगों के भविष्य का, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। ठीक है त्यागी जी। जायसवाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में? जायसवाल साहब, मैं संदीप जी से पूछना चाहता हूँ, मुस्कान जी, कि चेचक क्या था? मैं पूछना चाहता हूँ कि पोलियो क्या था, प्लेग क्या था? क्यों इन वक्त देश की उस वक्त की मौजूदा सरकारों ने राष्ट्रीय आपदा को घोषित किया? क्या वो वैश्विक था या राष्ट्रीय था? हम इस बहस में घिरे रहेंगे। संदीप जी को शर्म नहीं आती है कि किसी शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आप करिए, जो भी बीमारियां होती हैं वो कहीं से भी आ रही है। अगर वो हमारे देश में आ गई, हमारे लोगों को जान दे रही है, तो हम इस बात से संदीप जी आपको मालूम है, सड़क पर खड़े होकर आप एक पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप आज चैनल में बताओ राष्ट्रीय आपदा क्या होती है और राष्ट्रीय आपदा क्या होती है? आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बकवास न करिए बैठ के चैनल पे। आप लोग बताइए राष्ट्रीय वैश्विक आपदा में अंतर क्या है? दिल्ली से नहीं अंतर क्या है बताइए पहले। ठीक है जायसवाल साहब और त्यागी साहब, आप दोनों से ही रिक्वेस्ट है मेरी कि भाषा पर थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिएगा। प्लीज, आप नेशनल चैनल पर बैठे हैं, ठीक है? मैं आप दोनों को ही कह रही हूँ, मैं आप दोनों को कह रही हूँ, ठीक है? मुस्कान जी, अगर ये आपदा नहीं, आपने दिल्ली से आपदा के बाद यूपी के बॉर्डर पर छोड़ का मास्क मरने के लिए, अरे आप लोग दुकान को चलान काट निर्लज लोग हैं, आपको शर्म नहीं आई? या इसका मतलब चलान था, किस एक्ट के तहत इन लोगों ने चलान काटा? उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अंदर या इसके केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था बनाई कि ये चालान कटेगा, एक नियम पारित किया, एक आपदा के तहत उस चालान को काटा गया। वो चालान क्यों कटा उन व्यक्तियों के ऊपर? मुझे बताएं सर। ये संदीप जी बैठ के इस चैनल में बैठ के ये आप जो बात कर रहे हैं कि ये राष्ट्रीय आपदा है, वैश्विक आपदा है, यानी उस व्यक्ति का जिसका मास्क पे चालान कटा, दुकान पे चालान कटा, व्यक्ति का चालान कटा, यानी उसके साथ सीधे गुंडे के साथ वसूली की गई। आप क्या सोच माने तो इसका मतलब तो यही हो संदीप जी। डिबेट चल रही थी ऑक्सीजन पर, इनके लोग ऑक्सीजन की जब बात ऑक्सीजन की हो रही थी देश के अंदर, तो आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के विधायक काला बाजारी कर रहे थे, ऑक्सीजन की दलाली करने का काम आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे थे, जिसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी नकारा था। ठीक है जायसवाल साहब और त्यागी साहब, मैं आप दोनों को ही कहना चाहूंगी, इस तू में से बाहर निकलते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। त्यागी साहब आपके पास आना चाहूंगी, आखिर क्यों कमेटी का गठन नहीं हो सकता? जब टास्क फोर्स का काम ही नहीं है तो क्यों उस पर वो काम थोपा जा रहा है? मनीष सिसोदिया के ये सवाल है, आखिर क्यों जब उनको सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मैनेजमेंट के लिए वो कमेटी बनाई गई है, ऑक्सीजन मैनेजमेंट के लिए बनाई गई, तो उसके बावजूद भी जब आप खुद चाह रहे हैं, आपने खुद राज्यों से आंकड़े मांगे, तो फिर आखिर क्यों कमेटी गठित नहीं होनी चाहिए? मैडम, मैं बताना चाहता हूं, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया, उस टास्क फोर्स का गठन कोरोना से संबंधित बीमारी को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर
सब चीजों को लेकर के उसका गठन हुआ है, तो उस गठन के बावजूद फिर एक नई कमेटी की आवश्यकता कहाँ पड़ी? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 4 सदस्यीय कमेटी 4 जून को एक बनाई थी। मैं इस देश के नागरिक होने के नाते ये पूछ रहा हूँ, केंद्र सरकार बता दे ऑक्सीजन से देश में कितने लोग मरे, क्या बता दीजिए, सुनने का मादा रखिए। अगर टास्क फोर्स काम कर रही है, टास्क फोर्स ने अपना जो है पूरा काम किया है, तो पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन से एक भी मृत्यु हुई या नहीं हुई, इसका जवाब आप दीजिए। आपके पास समय त्यागी जी का है, समय इजाजत नहीं देता है। त्यागी जी से मैं एक बार बात सुन लेते हैं उनकी पूरी, मैं लौटूंगी आपके पास। त्यागी साहब, इनको पहले मैडम इनको जब ये डिबेट पे बैठाया करें तो इनको बताइएगा बीच में किसी को डिस्टर्ब ना करें। जब ये बोल रहे थे तो मैं चुप सुन रहा था। इनको ज्यादा बोलने की आदत है, इनको फालतू बोलने की आदत है, इनको बिना मतलब के बोलने की आदत है। मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, संबित पात्रा जी से सीखा है, बात नहीं करेंगे, संबित पात्रा जी से। जायसवाल साहब और त्यागी साहब, देखिए दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, आधे घंटे समय में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम तू मैं करें। मुद्दे पर बात करनी है जायसवाल साहब, मुद्दे पर बात करनी है, उनसे उनका राय जान लेते हैं, क्या पक्ष है उनका, उससे उस पर बातचीत कर लेते हैं। ज्यादा समय भी हमारे पास नहीं है। त्यागी साहब, क्यों कमेटी का गठन नहीं होना चाहिए? उसका जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया और जो कोरोना से संबंधित, कोरोना वैश्विक बीमारी, महामारी से संबंधित, बीमारी भी नहीं महामारी से संबंधित पूरी कमेटी उस पर बना दी गई है, उसकी जांच कर रही है, उस पर जांच चल रही है, तो फिर एक नई कमेटी की आवश्यकता क्यों? दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी 4 जून को कि हम मरने वाले लोगों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। तो कहां है अरविंद केजरीवाल की वो 4 सदस्यीय कमेटी? कितने लोगों को इन लोगों ने मुआवजा दिया? पूरी कमेटी पे आप बैठ गई है केंद्र सरकार, और जवाब आपको शर्म नहीं आती है? पूरी जांच कमेटी में कुंडली मार के बैठ जाती है केंद्र सरकार एलजी द्वारा, और इस तरीके का बकवास करते हैं। देश की जनता बेवकूफ नहीं है संदीप जी, आपके 4 शरीफ चेहरे से भारतीय जनता पार्टी के पूरी खुल के जवाब देश की जनता बेवकूफ नहीं है, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली का उपमुख्यमंत्री दोनों बेवकूफ हैं। आपके सार्थक मुद्दों पे आप जब करते हैं ना, तो मैं क्या कहूँ, आपके पीछे जनता हंस रही है कि मौका आएगा। चुनाव में जनता ने अपनी जिम्मेदारियों से भागना कब छोड़ेंगे? देश के अंदर ऑक्सीजन से कितनी मौतें हुई, मेरा पहला प्रश्न है। राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं है ये कोरोना, मेरा दूसरा प्रश्न है। आखिर ये जो चालान कटे वो किस टैक्स कटे, ये मेरा तीसरा प्रश्न है। इसका जवाब आपके पास नहीं है। आप खाली नंबर आएगा जब बोलना, मैं कह रहा हूँ, मैं इस चैनल में बैठ के वादा करता हूँ, कमेटी बनवाने का काम करिए। आप अगर सच्चे देशभक्त हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कमेटी बनवाने में जितने भी रोड़े हैं आप हटवाइए। अरविंद केजरीवाल की सरकार, अरविंद केजरीवाल उन सभी लोगों को मुआवजा देंगे तो साबित हो जाएगा कि ऑक्सीजन से लोग की मौत हुई। हम लोग वही कार्य कर रहे हैं। ठीक है जायसवाल साहब, आप बार बार कमेटी का जिक्र कर रहे हैं, कमेटी पर उनका पक्ष तो सुनने दीजिए, कमेटी पर उनका पक्ष तो सुनने दीजिए। आपने अपनी बात रखी, उन्हें भी अपनी बात रखने दीजिए। सरकार बैठी हुई है और ये कपूत लोग कार्य करने नहीं देंगे। देश की जनता समझ चुकी है और जल्दी इनको हर वक्त हर चुनाव में इनको बेनकाब करने का काम जनता ही करने वाले हैं। इन्हें सुनना पसंद ही नहीं है, इन्हें भोगना पसंद है, सुनना पसंद ही नहीं है इन्हें। त्यागी साहब, देखिए आप दोनों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा भाषा पर ध्यान दीजिएगा। इतनी अमर्यादित भाषा नेशनल टेलीविजन पर नहीं दिखा सकते। देश हित के लिए ये भी सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं देश हित के लिए ये भी सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम लोग कपूत लोग नहीं, हम लोग सपूत लोग हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा है, सपूत बेटा है, केंद्र में बैठी सरकार की तरह कपूत बेटा नहीं है। ये सुन लीजिए संदीप जी, इसको अगर आप भोगना कहेंगे, मैं देश हित में कौन खाने के लिए तैयार हूँ। आप भोगने की क्या बात करते हो? पता है, मुझे पता है कितने बड़े, मुझे मालूम है, क्योंकि आपका नारा है, मैं इस चैनल में बोल नहीं सकता। आपका मंत्री बोलता है वो नारा, आपका मंत्री वो नारा बोलता है। ठीक है जायसवाल साहब, समय बीतता जा रहा है, समय व्यर्थ हो रहा है सर, समय बीतता जा रहा है। त्यागी साहब से उनकी बात सुन लेते हैं। त्यागी साहब पहले ने चुप कर दिया, इनका माइक म्यूट हो सकता है। आप अपनी बात रखिए त्यागी साहब। स्वतंत्र चैनल है, भारतीय जनता पार्टी का चैनल है, याद रखिए। स्वतंत्र चैनल है, शुरू कर दिया इन्होंने। ये सुनना, ये देश को सुनाने अपने, ये देश को सुनने नहीं देना चाहते हैं।
ये अपनी खामियां देश को सुनने नहीं देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, आम आदमी पार्टी के मुखिया से, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री से, बताइए उस समय कहां थे जब ऑक्सीजन की दलाली इनकी पार्टी के विधायक उनकी पार्टी के नेता कर रहे थे, और उस समय सुप्रीम कोर्ट और माननीय नेशनल दिल्ली की न्यायालय इनको धमकाने का काम कर रही थी, उनके खिलाफ मुकदमा झूठा आरोप न लगाइए, झूठा आरोप न लगाइए, झूठा आरोप न लगाइए। साबित नहीं कर पाए आप साबित नहीं कर पाए। ये कपूत लोगों का यही काम है, जब साबित नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आरोप लगाते हैं। देश के जनहित के लिए, जन सरोकार के लिए इनसे अगर बात पूछी जाएगी तो ये सिर्फ आरोप लगाते हैं। ए जायसवाल साहब, आपके हो अल्लाह क्लिनिक कहाँ है बताइए जरा। आपने जो हो अल्लाह क्लिनिक बनाए थे कोरोना में, कहाँ है वो? आप कल सुबह आ जाइएगा आरटीओ ऑफिस से, आपको बैठा के पूरे दिन दिल्ली का टूर करवा दूंगा। अच्छा, दिल्ली का पूरा टूर करवा दूंगा, फोटो खिंचवाऊंगा और शाम को आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे पूरी पोल आपकी के विधायकों ने खोली है, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पोल खोली है। विधायकों को बताइए, आपकी पार्टी के विधायकों ने, आपकी पार्टी के मेरी बात देखिए, आप इस तरीके की तू में समय पूरा निकल गया है और बातचीत इस मुद्दे पर नहीं हो पाई है। जायसवाल साहब, बातचीत इस मुद्दे पर नहीं हो पाई है। आप ही के पक्ष में ये मुद्दा था, चाहे वो किसी के भी पक्ष में हो मुद्दा, लेकिन आपने ही बातचीत नहीं करने दी। यहाँ पर बातचीत इस मुद्दे पर नहीं हो पाई है। समय लगातार बीतता गया है, ना तो त्यागी जी अपनी बात रख पाए हैं, आप उन्हें बोलने का मौका तो दें। त्यागी साहब, समय भी पूरे तरीके से खत्म हो गया। आधे घंटे के डिबेट में मात्र तू में ही ये सारा समय निकल गया। आखिरी कमेंट अब चाहूंगी आप। इतने अच्छे और सभ्य प्रवक्ता को आप पूरा 1 घंटा दिया करिए, इनको बुलाया करिए, पूरे 1 घंटे इन्हीं से डिबेट कराया करिए और खुद इनसे डिबेट करिए। इनको सभ्यता नहीं है, इनको तहजीब नहीं है, टीवी पे कैसे बैठा जाता है। मुझे लगता है शायद पहली, दूसरी बार, तीसरी बार बैठे होंगे। इनको टीवी पे बैठने की तहजीब नहीं है, किस तरीके से बैठा जाता है, किस तरीके से बात की जाती है। इनको बीच में रोका टोकी करने की, टोका टोकी करने की आदत है, क्योंकि ये सच सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है त्यागी साहब, समय निकलता जा रहा है, आप उन पर बोलने से अच्छा है आप अपना पक्ष रखें। मैंने आपको बताया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ केंद्र की सरकार नहीं जाएगी। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया तो उसके बाद में किसी कमेटी के गठन का विषय बनता ही नहीं है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टास्क फोर्स का गठन कर रखा है तो केंद्र सरकार के द्वारा कमेटी का गठन का क्या बेनिफिट है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है वो अपना काम पहले से कर रही है। निर्धारित शर्तों के आधार पर वो अपनी जांच कर रही है पूरे देश के, पूरे प्रदेश की, जहां भी जिस प्रकार से कमियां रही हैं, खामियां रही हैं, उस खामियों को निकालने का काम वो टास्क फोर्स कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, 1 मिनट मेरा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर एलिगेट करते हैं, आरोप लगाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से उनसे, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि उन्होंने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन 4 जून को किया था कि हम 5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। उस सदस्यीय कमेटी का क्या हुआ और कितने लोगों को अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है? ये काम बताइए। ठीक है त्यागी साहब, देखिए तू में सारा समय निकल गया है और अब समय इजाजत नहीं देता है कि आपके सवाल का जवाब लिया जाए। कल एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया जाएगा और आपसे जरूर इस पर बात की जाएगी, आपके सवाल का भी जवाब होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कीमती चर्चा हमारे साथ रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से तू में समय आज व्यर्थ हुआ, बातचीत इस मुद्दे पर नहीं हो पाई है, अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार में जो तनातनी चल रही है वो कब सुलझने को मिलती है और कब कमेटी के गठन के बाद लगातार जो मौतें हुई है ऑक्सीजन से, उस पर कोई बड़ा फैसला सामने आता है।